जब भी हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं, खुद से करते हैं या किसी से करवाते हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमें बाद में उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है और वो चीज़ देखने में सुंदर भी नहीं लगती है। तो आज की वीडियो देख लो, ये 20 गलतियां आप नहीं कर बैठना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो हमारे फ्रेम होते हैं, जहाँ आर्ट लगाते हैं, जहाँ सीनरी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं हम अपनी दीवार पे, उसको क्या करते हैं, जहां तो बहुत ज़्यादा हाइट पे लगा देते हैं, जब बहुत ज़्यादा नीचे लगा देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, डिज़ाइन मिस्टेक, और देखने में अच्छी भी नहीं लगती। आपको करना क्या है, जब भी आपने घर में आपको फ्रेम लगाना है या कोई आर्ट लगानी है, वो आपको 55 से 60 इंच के लेवल पे रखनी है, मतलब अपने आई लेवल पे रखनी है, कि आपको वो अपने फेस वैल्यू पे दिखे। ये चीज आपको करनी ही करनी है। ऊपर लगाओगे वो भी नहीं सुंदर लगेगी, नीचे लगाओगे वो भी सुंदर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ क्या करना है, अगर आपकी दीवार है लंबी, हॉरिजॉन्टल बहुत लंबी है, तो जो आपको आर्ट या कुछ भी लगाना है वो हॉरिजॉन्टली लंबी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वर्टिकल वाली लंबी लगा दी। और अगर आपकी दीवार है ऊपर लंबी 11 फीट 12 फीट या मतलब वर्टिकल लंबी है, तो आपको जो भी आर्ट या फ्रेम लगाना है वो वर्टिकल लगाना है। तो ये डिजाइन मिस्टेक होती है, बहुत लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आजकल क्या हो गया है, हैंडल लेस सब चीज़ें चल गई हैं। तो हम क्या करते थे, पहले जो किचन हमारी होती थी उसमें हैंडल लगा रहे हैं, वार्डरोब है उसमें हैंडल लगा रहे हैं, हमारे कैबिनेट्स हैं उसमें हैंडल लगा रहे हैं। वो ज़माना गया। आपको क्या करना है, हैंडल लेस जो प्रोफाइल्स आती हैं वो भी लगा सकते हो। अगर प्रोफाइल पे खर्चा नहीं करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, जब ये कारपेंटर बना रहा होता है आपके वार्डरोब, आपकी किचन, तो उसको बोलना है हमें हैंडल लेस रखनी है। वो कटिंग ही प्लाईवुड की इस तरीके से करेगा कि उसमें हैंडल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो एकदम प्रीमियम भी दिखता है और नया लुक भी आपके घर को दिखता है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी अपने घर में इंटीरियर डिजाइन करवाना है, अपने इंटीरियर डिजाइनर को बोलो या खुद से आपको क्या करना है, मिरर्स बहुत ज्यादा यूज करने हैं अपने घर में। बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ये मिरर हो गया, ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये शेप्स बहुत पुरानी बेकार सी हैं, आपके घर को चीप सा दिखाएंगे। आपको करना क्या है, अलग अलग शेप के जो मिरर्स आते हैं, सर्कुलर हो गए, जहाँ सर्कुलर पैटर्न्स हो गए, तो ऐसे फ्रेम्स, उसमें गोल्डन फ्रेम आ गया, ब्रॉन्ज फ्रेम आ गया, ऐसे मिरर्स अगर आप यूज़ करते हो तो एक प्रीमियम लुक आपके इंटीरियर को देती है। और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ देखने के लिए उस मिरर को यूज़ करो, एज ए आर्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो, और इसमें पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके साथ आप जा सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, इंटीरियर डिज़ाइन में हम लोग गलती क्या करते हैं, फॉल सीलिंग करवाते हैं, ठीक है, और उसी में भर भर के लाइट दे देते हैं। वो कोई फायदा नहीं है और वो बहुत बेकार सा दिखता है। आपको हमेशा एक रूल याद रखना है, जब भी इंटीरियर डिजाइन करवाना है, लेयर लाइटिंग करवानी है। लेयर लाइटिंग क्या होगी, आपकी फॉल सीलिंग में लाइटिंग तो रहेगी। एक चीज ध्यान रखना, सिंपल डिजाइन रखना फॉल सीलिंग का। वो जमाना गया कि इतने कॉम्प्लिकेटेड से डिजाइन रखे हैं, खूब सारे कलर्स डाले हुए हैं, खूब सारी लाइट्स डाली हुई हैं। ऐसा नहीं करना है, सिंपल रखनी है और लेयर लाइटिंग करनी है। मतलब फॉल सीलिंग में थोड़ी लाइट आ गई, फिर हमारी वहां से वॉल पे लाइट होनी चाहिए, दीवारों पे कुछ लाइट्स आ गई, तीसरी हमारी सिटिंग लेवल पे लाइट आ गई, जो हमारा लगा लो बेड है, बेड के साइड वाला टेबल आ गया, या हैंगिंग लाइट आ गई। मतलब 3 लेवल पे हमारी लाइट्स होनी चाहिए। वो एक प्रीमियम लुक भी आपके इंटीरियर को देखती है, और आप उसमें लाइट्स अलग अलग दे, वार्म वाइट कर सकते हो, कूल वाइट कर सकते हो, अलग अलग कलर्स की लाइट्स आपको अपने रूम में ऐड करनी है, जिससे क्या होगा, आप किसी भी थीम साथ जा सकते हो। ये चीज करनी है। अगली गलती क्या करते हैं, जब हम पेंट करवाते हैं अपने रूम को, मोस्टली लोग क्या करते हैं, 2 दीवारें एक कलर, 2 दीवारें एक कलर, खत्म उनका काम। ऐसा नहीं करना, ये जमाना गया। इंटीरियर डिजाइन जब करवाना है तो एक रूल फॉलो कर लो, 10-30-60 या 10-30-60 क्या 60 हो गया। 60% आपका रूम जो रहेगा एक कलर में रहेगा। भले आप क्या करो, जो 3 दीवारें हैं, ठीक है, वो आप एक कलर में रखो, और जो फ्रंट मेन वॉल है उसको एक कलर में रखो। उसके साथ आप फ्लोरिंग ऐड कर लो। फ्लोरिंग का 30 मतलब 60% आपका एक कलर होना चाहिए, 30% एक कलर, और 10% वो रखो जो हाईलाइट आपको करना है, अलग सा कलर। मतलब एग्जांपल लेते हैं, अभी 3 दीवारें हमारी, ठीक है, मतलब 4 दीवारें, 3 दीवारें हमने कर दी वाइट, वो हमारा हो गया 60%। हम वाइट रखने वाले हैं रूम को, तो उसी हिसाब से आपको उसके कर्टन भी वाइट रख लो, ठीक है। और 30% हमें क्या करना है, कोई दूसरा कलर ब्लैक लेना है, तो एक वॉल ब्लैक आ गई हमारी, नीचे फ्लोरिंग ब्लैक आ गई। और 10% आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्नीचर होगा या आपका कोई आर्ट है, वो आपको ऐसी हाईलाइट करनी है कि वो अलग से दिखे। तो 3 कलर से ज्यादा रखोगे वो पजल सा रूम दिखता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको 3 कलर रखने हैं मैक्सिमम, और 60-30-10 का % रखना है। अगली चीज आपको क्या करनी है,
अगली गलती हम क्या करते हैं, फॉल सीलिंग के डिजाइन में जो कर्व्स होते हैं वो नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे कॉर्नर रखते हैं 90 डिग्री, और इतने खतरनाक डिजाइन की मतलब देख के रूह कांप जाए ऐसे डिजाइन रखे जाते हैं। वो टाइम गया। आपको मैंने कहा सिंपल रखना, प्लेन फॉल सीलिंग रखो। आजकल जो कॉब दिया जाता था, चारों फॉल सीलिंग में पट्टा दिया जाता, वो भी अच्छा नहीं लगता है। सिंपल प्लेन फॉल सीलिंग रखो और कॉब रखो, कितना 2 इंच का, वो भी जहां जहां आपकी दीवार है वहां बीच में डाल दो प्रोफाइल लाइट, बहुत प्रीमियम लुक देगी। और फॉल सीलिंग में लाइट्स कैसे देनी है, वो जो एक स्क्वायर होगी, सर्कुलर होगी, वो लाइट्स मत दो। छोटे छोटे आते हैं 2 इंच के, 3 इंच की लाइट्स, वो आप एक कॉर्नर पे लाइन में दे दो, दूसरे कॉर्नर पे लाइन में, जैसे मतलब आपको डिजाइन पसंद आता है वैसे रखो। मतलब कहने का मतलब यही है, सिंपल रखो और बिल्कुल व्हाइट मत रखना। अपनी जो फॉल सीलिंग है उसको ऑफ व्हाइट रखो, क्रीमिश रखो, या कोई कलर्स आप दूसरा ऐड कर सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, हमारे क्या होता है मोस्टली जब हमारा घर बन रहा होता है, हमारे बीम होते हैं जो हमारे रूम के बीच निकलते हैं, हमारी दीवारों पे साइड पे रहते हैं, तो उनको छुपाने के लिए बहुत पैनलिंग करनी पड़ती है, बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आजकल आपको बीम को कर्व्स दे देने हैं, पीओपी उसमें हेल्प करेगी, प्लाई बोर्ड्स उसमें हेल्प करेंगे। तो अगर कर्व दोगे तो उसमें डिजाइन भी बन जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेंगे और आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो ये चीज आपको करनी है। अगला क्या गलती करते हैं हम लोग, जब हम टाइल करते हैं, टाइल वर्क हमारे घर में होना ही होना है, तो टाइल वर्क में जो ग्राउट की जाती है, जो उनके बीच में स्पेसर छोड़ा है, जहाँ जॉइंट होगा वहां पे वाइट चूना डाला जाता है। कलर जो मर्जी हो, ब्राउन कलर की टाइल है, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर का चूना, वो इतना बेकार लगता है। वो जॉइंट सामने दिखते हैं और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है टाइल पे वो पानी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, मैं पर्सनल में खुद से बोल रहा हूँ, काफी लोगों को पसंद भी आता है कि आप अलग कलर कर सकते हो ग्रुप में, लेकिन जिस कलर की आपकी टाइल है, जिसमें वो शेड है, वही शेड का आप ग्राउट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। पेपर जॉइंट रहता है, सॉरी, पेपर जॉइंट ऑयल में तो बहुत प्रीमियम सा लगता है, ऐसा लगता है पूरा प्लैंक लगाया है। और अगर ग्रुप रखना है तो उसी कलर का ग्राउट आपको यूज करना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारे कर्टन्स होते हैं उसमें हम गलती करते हैं, कुछ ऐसे कर्टन यूज करते हैं, रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं, कलर बने हुए हैं, और क्या करते हैं पूरी हाइट के नहीं देते हैं, विंडो के नीचे तक थोड़ा रख देंगे, ऊपर से छोड़ देंगे। क्या फर्क, कोई मतलब इसका मतलब ही नहीं है। आपको करना क्या है, एक तो फुल लेंथ रखने हैं कर्टन, हमेशा मैं बोलता हूं आपकी विंडो जो है उससे 2-2 फीट दोनों तरफ रखने हैं, और साथ ही साथ नीचे आधे इंच से ज्यादा गैप मत रखना। और साथ ही साथ आपको सॉलिड कलर लेने हैं। सॉलिड कलर क्या हो गए, ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, जो भी है डार्क कलर, आप कलरफुल कर्टन लगाइए, बहुत प्रीमियम लगते हैं। बस करना क्या है, ऊपर से नीचे लेंथ रखनी है और अपनी खिड़की से बड़े कर्टन लगाने हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। अगली चीज क्या करनी है, अपने घर में हम रग्स यूज करते हैं। रग्स क्या हो गई, एक कालीन कारपेट जैसा दिखता है ये रग, तो इस रग को आपको लगाना है। और रग को ऐसा नहीं लगाना है कि बीच में एक छोटा टेबल के नीचे रग डाल दिया, वो सबसे घटिया चीज है। आपको रग जब भी यूज करना है, आपका जितना एरिया होगा उसमें प्रॉपर पूरे एरिया में यूज करो, उस पर जो भी फर्नीचर है वो आ जाएगा, बहुत अच्छा है। अगर इतना खर्चा नहीं करना है तो आपको इस तरीके से रग यूज करनी है कि एटलीस्ट जो आपका फर्नीचर का फ्रंट लेग्स हैं वो आ जाए, जब बेड का फ्रंट आ जाए, मतलब आधा आपका फर्नीचर रग के ऊपर होना चाहिए, आधा बाहर रहेगा चलेगा। यहां तो पूरा आपका फर्नीचर रग्स के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल के नीचे रहे बाकी एरिया खाली रहे, तो वो भी चीज खराब है। तो ये चीज भी आपको करनी है। अगला है टीवी यूनिट जो हमारे होते हैं, तो हम पहले डिजाइन नहीं करते हैं, तो कुछ जो वायर्स होती हैं वो बाहर रहती हैं, तो वो बहुत खराब चीज़ है। वायर बहुत वियर्ड सी लगती हैं, गंदी लगती हैं, वो तो नहीं रहने देनी है। साथ ही साथ ऐसे जो टीवी यूनिट रहते हैं, ये थोड़ा ओल्ड ट्रेंड हो गया, तो सिंपल सा टीवी यूनिट अगर रहता है, नीचे कैबिनेट आ गया, ऊपर सिंपल टीवी अगर दीवार पे रहता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग आजकल लोवर्स, यूवी मार्बल शीट, वो ज़माना गया, वो काफ़ी लोग 2-3 साल हो गए उस ट्रेंड को चलते हुए, तो वो अभी इतनी रिच प्रीमियम लुक नहीं देता है। इससे अच्छा प्लेन वाइट आपकी दीवार है, उस पर अगर टीवी अच्छा लगता है ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा लुक देता है। जो भी आपको खर्चा करना है, अपनी लुक बनानी है, नीचे जो आपका कैबिनेट होगा उस पर आप खर्चा करिए, बहुत अच्छी प्रीमियम लुक आपके घर में आएगी। अगली जो गलती हम लोग करते हैं, जब भी हम वॉश बेसिन लेते हैं, टाइल लेते हैं, या कोई भी एक्सेसरी लेते हैं, हम कलर्स के पीछे भाग रहे हैं। पिंटरेस्ट पे पिक्स देख रहे हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, देखने में बहुत सुंदर लगता है कुछ दिनों तक, लेकिन अगर आप मेंटेनेंस के मामले में कच्चे हो, आपके घर में कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं है, खुद मेंटेनेंस करनी पड़ी, तो डेली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी ऐसे कलर्स की, क्योंकि इन पे पानी के दाग दिखते हैं, डस्ट दिखती है। तो डार्क कलर ब्लैक हो गया,
जब कोई भी ऐसा डार्क कलर है वॉश बेसिन, कमोड या टाइल में यूज करते हो तो मेंटेनेंस के लिए तैयार रहो। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कलर यूज करो जिसमें मेंटेनेंस भी कम हो और अच्छी लुक भी वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि डार्क कलर ही अच्छी लुक देते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी बेडशीट्स होती हैं, कुछ ऐसी बेडशीट्स तो आपको नहीं डालनी चाहिए कर्टन्स की तरह। मैंने कहा जिसमें फ्लावर्स हैं या पैटर्न्स हैं बहुत सारे, वो इतने अच्छा प्रीमियम लुक आपके घर के इंटीरियर को नहीं देती हैं। आपको सॉलिड में जाना है, एक कलर रखिए, ब्राउन, ग्रे, जो भी आपको कलर रखने, बहुत रिच लुक देता है आपके बेड को भी और आपके इंटीरियर को भी। तो आपको सॉलिड कलर रखना है, बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं और सस्ते में ऑप्शन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं प्रीमियम रहेंगी, सस्ते में ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा बाथरूम होता है, ये जाली स्क्वायर सर्कुलर, ये जाली इतनी बेकार दिखती हैं। आप मॉडलों के आप जितना भी अच्छा बाथरूम बना लो, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है नीचे ऐसी जालियां देखने को मिलेगी। वो सबसे बड़ी गलती है। आपको करना क्या है, जाली लगानी है, बहुत बड़ी बड़ी स्क्वायर शेप की आती हैं वो लगाइए, वो बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा, जो फ्लोर ड्रेन चैनल चले हैं, थोड़ा खर्चा होता है लेकिन बहुत प्रीमियम आपके बाथरूम को बना देंगी, तो फ्लोर ड्रेन चैनल लगाइए। और आजकल ऐसी जालियां भी आ गई हैं जो टाइल के नीचे रहती हैं, तो ऊपर टाइल के ऊपर कट्स रहते हैं, तो उनको भी आप अपना सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, जब भी रूम में स्कर्टिंग करनी है, कुछ ऐसी स्कर्टिंग मत कर देना जो बाहर निकली रहती है। सबसे खराब चीज मेरे को ये लगती है, स्कर्टिंग हमेशा इस तरीके से करनी है, ये जो आपकी स्कर्टिंग है ये दीवार के अंदर रहे। अंदर कैसे रहेगी, जब आप प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर आपको उधर से प्लास्टर नहीं करना है, कट रखना है। और जब टाइल लगाई जाएगी, जहां कोई फ्लोरिंग लगाई जाएगी, तो स्कर्टिंग अंदर रहेगी और बीच में एक ग्रूव डाल देना, तो बहुत अच्छा वो लुक देती है। अगली चीज क्या करनी है, जब भी किचन आपको बनवानी है, किचन में कभी भी मैट फिनिश की जो माइका रहता है वो मत लगाना। पहले लोग करते थे, ब्राउन कलर इतना चला था कि लोगों ने ब्राउन कलर माइका लगाया, और जब हमारे किचन में धुआं पड़ता है वो सारी डस्ट चिपक जाती है हमारे किसको, कैबिनेट्स को, और वो थोड़े टाइम बाद डल भी हो जाता है और डस्टी हो जाता है। तो आपको मैट फिनिश की माइका यूज करना है, और साथ ही साथ एक्रेलिक शीट भी यूज कर सकते हो। उससे होता क्या है, एक बार वाइप करोगे, कपड़ा मारोगे, वो इजिली क्लीन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज, जो हमारा इसका काउंटर होता है, ठीक है, किचन का, तो उसमें आपको क्या करना है, जो फुल बॉडी टाइल आती है, जैसे सामने ये टाइल है, ग्रेनाइट नहीं है, आप देखोगे जब उधर जाओगे लेने तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑप्शन जो है, जो ओरिजिनल ग्रेनाइट होता है वो लगवाइए। डार्क ब्लैक में भी रहेगा और पैटर्न्स में भी रहेगा, वो लगाओगे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप क्वार्ट्ज में जा सकते हो, थोड़ा खर्चा होता है लेकिन वो भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आप ध्यान रखोगे, अगर आप इंटीरियर डिजाइन करोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी और गलतियां भी नहीं होगी। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ये 20 बातें मैंने आपको बता दी। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करो, क्लियर कर देंगे।